हेलो एवरीवन। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं आपके अपने केडीसी परिवार में, इंजीनियर पीडी क्लासेज की तरफ से। पीडी मीन्स परवीन धायल क्लासेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी वोकेबलरी की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने देखा रूट वर्ड साइड, CIDE। ठीक है, साइड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने की पॉसिबिलिटी है, वो सभी मैंने वर्ड फर्स्ट वीडियो में करवाए हैं आपको। सेकंड वीडियो है उसके अंदर मैंने रूट वर्ड लिया काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें रूट वर्ड कई सारे रूट वर्ड हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे पहला रूट वर्ड है इसमें GYNE। किसी भी वर्ड में GYNE या GYNA या GYNY ये दिखाई दे जाए तो उसका मतलब क्या होगा, वुमेन यानी फीमेल की बात होगी, औरत की बात होगी वहाँ पे उस वर्ड में कहीं ना कहीं। ठीक है, सेकंड रूट वर्ड हमारा एंडर, ANDR। ठीक है, ANDR, एंडर कहीं लिखा मिल गया किसी वर्ड के अंदर, स्पेलिंग के अंदर, तो एंडर का मतलब क्या होता है, मैन, मतलब मेल, पुरुष की बात होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, थर्ड जो आपका रूट वर्ड गैमी, GAMY, गैमी। गैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज। अगर किसी वर्ड में आपको GAMY लिखा मिल गया तो वहाँ पे मैरिज की बात होगी, कहीं ना कहीं शादी की बात होगी। ठीक है, और साइड में मैंने लिखा है मोनो। मोनो मतलब क्या होता है, वन। किसी वर्ड में अगर मोनो लिखा हुआ है, MONO, तो मोनो क्या होता है आपका, वन। बाई क्या होता है, टू। पोली क्या होता है, मैनी। ये तो आपने नॉर्मली सुना भी होगा, जैसे पॉलीमर, पॉलीगन, वहाँ भी आता है। तो पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, कई सारी। ठीक है, मिजो, किसी वर्ड में MISO लिखा हुआ है तो मिजो का मतलब क्या होता है, हेट, घृणा की बात होगी वहाँ पे उस वर्ड में कहीं ना कहीं। ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपका सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अंदर। अगर किसी वर्ड के लास्ट में IST लिखा हुआ है तो मैंने जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो ग्रामर की हमारी वीडियो है उसमें बताया था, अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग के लास्ट में IST लिखा हो तो वो नाउन तो होगा, पार्ट स्पीच में तो क्या होगा, वो संज्ञा, नाउन, लेकिन IST का मीनिंग क्या होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा वो। जैसे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट एक पर्सन ही है, एक आदमी है। टाइपिस्ट है, वो भी एक आदमी है। इकोनॉमिस्ट है, वो भी एक आदमी है। फिलंथ्रोपिस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको। मिजोगैमिस्ट, मिजो एंड्रिस्ट, ऐसे वर्ड मिलेंगे। तो IST का मतलब क्या होता है, पर्सन, कोई ना कोई इंसान है वहाँ पे। ठीक है, तो इन रूट वर्ड्स का ध्यान रख के हम अब वर्ड्स बनाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास की तरह, यानी फर्स्ट वीडियो की तरह सेकंड वीक का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड, पहला वर्ड है हमारा गायनेकोलॉजिस्ट। क्या लिखा हुआ है, GYNECOLOGIST। इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एरर के वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, जो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम में, उनके लिए भी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, गायनेकोलॉजिस्ट। ये प्रैक्टिकली भी आप देखते हो, किसी हॉस्पिटल के बाहर लिखा होता है गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब जो भी डॉक्टर होते हैं लेडीज़, मतलब लेडीज़, जो लेडीज़ की डिजीज़ होती हैं, फीमेल की जो डिजीज़ होती हैं, औरतों की जो बीमारियाँ होती हैं, उनकी जो स्पेशलिस्ट होती है, उनको जो ट्रीट करती है, उनको जो ठीक करता है, वो डॉक्टर चाहे जेंट्स हो सकता है, वो लेडीज़ भी हो सकती है डॉक्टर। तो ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायने, देखो यहाँ पे क्या लिखा मिल गया आपको, GYNE, तो रूट वर्ड मिल गया GYNE। गायने का मतलब क्या हो गया, वुमेन, कहीं ना कहीं वुमेन की बात होगी, कहीं ना फीमेल की बात होगी। ठीक है, औरत की बात होगी। और IST का मतलब क्या होता है, पर्सन, मतलब कोई ना कोई इंसान है वो, भाई डॉक्टर कोई ना कोई इंसान ही होता है। ठीक है, तो क्या लिखा मिलेगा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट। वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट, जो डॉक्टर जो औरत की बीमारियां होती हैं उनका स्पेशलिस्ट होता है, उनको ट्रीट करता है, उनको ठीक करता है, उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, सेकंड वर्ड लिया हमने मोनोगाइनी। तो मोनो मतलब क्या होता है आपका, वन, और GYNY, गायनी का मतलब क्या होता है, वुमेन। ठीक है, तो देखो मोनोगाइनी क्या होता है, एक कस्टम, आगे लिखा हुआ ए कस्टम, कस्टम मतलब रीति रिवाज, कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। ए कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ। देखो आप, अभी आप सोचोगे कि सर आपने तो बताया गायनी मतलब वुमेन होता है, फीमेल होता है, फिर आपने यहाँ पे वाइफ क्यों लिख दिया। देखो यहाँ पे सेंस वुमेन, वुमेन की सेंस और फीमेल की सेंस वाइफ से है। ठीक है, एक वाइफ, एक पत्नी रखने की प्रथा, उसको बोलते हैं मोनोगायनी। जो हिंदू रिलीजन है, हिंदू जो धर्म है, उसके अंदर क्या है, मोनोगायनी है। ठीक है, एक पत्नी रखने की प्रथा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म में क्या है, मोनोगायनी। मोनो मतलब वन, देखो वन कहाँ से आया, इस मोनो के कारण, और गायनी मतलब वुमेन, फीमेल यानी वाइफ।
ठीक है। ए कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ, इसको बोलते हैं मोनोगाइनी। अगला वर्ड है मोनोगाइनिस्ट। ऊपर वाले वर्ड से मैंने नेक्स्ट वर्ड बना दिया, थर्ड वर्ड सेकंड से ही बनाया है। तो मोनोगाइनिस्ट में आप क्या देखोगे, वाई को हटा के, लास्ट वाले वाई को हटा के लिख दिया मैंने, आईएसटी लगा दिया। तो आईएसटी अभी बताया था, आईएसटी का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई पर्सन होगा। ये देखो आईएसटी का मतलब क्या है, कोई ना कोई पर्सन। तो लिखा हुआ ए पर्सन, ठीक है। मोनो मतलब वन और गायनी मतलब वुमेन, फीमेल यानी वाइफ। तो क्या हुआ, मोनोगाइनिस्ट कौन होता है, ए पर्सन। पर्सन कौन होगा, वो मेल यानी कोई पुरुष होगा, कोई मैन होगा। हु हैज़ वन वाइफ, वो आदमी, वो पुरुष जिसकी एक वाइफ हो, क्या बोलेंगे उसको, मोनोगाइनिस्ट, ठीक है। उसको आदमी को बोलेंगे मोनोगाइनिस्ट। आईएसटी से ये क्या आ गया, पर्सन, मोनो मतलब वन और गायनी मतलब वाइफ यानी वुमेन यानी फीमेल, ठीक है। हमारा फोर्थ वर्ड है, चौथे नंबर का वर्ड है बाई गायनी। अब देखो ऑटोमेटिक वर्ड बनते रहेंगे। रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स की यही खासियत है, यही एक अच्छी बात है कि उनको बस एक बार याद रखना पड़ता है। आपको एक बार ये चीज़ें ध्यान रखनी है सिंपल सी, फिर ऑटोमेटिक वर्ड्स बनते जाएंगे अपने आप, ठीक है। बिना रट्टा मारे हुए, बिना उस पर दिमाग पे जोर दिए हुए, ऐसे ही इंग्लिश बनती है इंटरेस्टिंग, और तभी हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं एग्जाम्स में इंग्लिश से, ठीक है। अगला वर्ड है आपका बाई गायनी। बाई मतलब टू, अभी लिखा था बाई मतलब टू, ऊपर लिखा हुआ है बी आई मतलब टू, और गायनी मतलब वुमेन, फीमेल यानी वाइफ, ठीक है। तो ये क्या है, एक कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइव्स। देखो वाइफ तो सिंगुलर था इसलिए वाइफ लिख दिया, एफ डब्ल्यू आई एफ ई। जब प्लूरल बनाओगे वाइफ का, पत्नी पत्नियाँ, तो एफ ई हट के क्या लग जाएगा, वी ई एस। ये आपने स्कूल टाइम में सीखा भी होगा नाउन के टॉपिक में, जब सिंगुलर प्लूरल पढ़ते थे, एक वचन बहुवचन नाउन संज्ञा, उसमें देखते थे आप जिस वर्ड के लास्ट में एफ ई ओ, जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या लग जाता है, एफ ई हट के क्या लग जाता है, वी ई एस। तो इसलिए टू वाइव्स। तो एक कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइव्स, दो पत्नियां रखने की प्रथा अगर कहीं पे है तो वहाँ पे क्या है, बाई गायनी, ठीक है। बाई मतलब टू और गायनी मतलब वाइफ यानी फीमेल, वुमेन। नेक्स्ट वर्ड है बाई गायनिस्ट। इस वाई को टाके लगा दिया हमने, आईएसटी लगा दिया, नया वर्ड बना दिया। अब आईएसटी लगते ही क्या जाता है यहाँ पे, पर्सन। अब वाइफ किसकी होंगी, पुरुष की होंगी, मेल की होंगी, मैन की होंगी। ए पर्सन ब्रैकेट में मेल, क्योंकि पर्सन कौन है, देखो पर्सन में दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल, लेकिन यहाँ पे देखो वाइफ तो किसकी होगी, मेल की तो होगी, पुरुष की तो होगी, इसलिए ब्रैकेट में मैंने थोड़ा बताया इसको। ए पर्सन यानी मेल हु हैज़ टू वाइव्स, एक ऐसा इंसान जिसकी दो पत्नियाँ हो, उसको क्या बोलेंगे, उस इंसान को बाई गायनिस्ट। उस पुरुष को क्या बोलेंगे हम, बाई गायनिस्ट। अगला वर्ड है पोली गायनी। पोली मतलब मैनी, गायनी मतलब वाइव्स, वुमेन यानी फीमेल, जिसकी बहुत सारी पत्नियाँ हों, दो से ज़्यादा। तो मुस्लिम जो रिलीजन है, मुस्लिम धर्म है, उसके अंदर वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे चार चार शादियों की प्रथा है, हम चार बीवियाँ रख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, पोली गायनी, ठीक है। तो पोली मतलब ए कस्टम ऑफ हैविंग मैनी। ये मैनी कहाँ से आया, इस पोली के कारण, क्योंकि पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। और गायनी मतलब वाइव्स यानी वुमेन यानी फीमेल। तो ए कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स, बहुत सारी पत्नी रखने की प्रथा जो होती है, रीति रिवाज जो होता है, उसको बोलते हैं पोलीगाइनी। नेक्स्ट वर्ड है पोलीगाइनिस्ट। ये सातवां वर्ड हमारा सेवंथ, पोलीगाइनिस्ट। आईएसटी लगते क्या हो गया, पर्सन। वो इंसान जिसकी कई सारी पत्नियां हो, उसको हम बोलेंगे पोलीगाइनिस्ट। ए पर्सन यानी मेल हु हैज़ मैनी वाइव्स, जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो, उसको हम बोल देंगे, उस पुरुष को बोल देंगे हम पोलीगाइनिस्ट। तो ये हमारे पहले मैंने बताया गायनी वाले, अब हम करेंगे एंडर वाले, फिर हम करेंगे गैमी वाले वर्ड। तो ऐसे आपके ये 18 वर्ड बनेंगे। 6 वर्ड तो हमने गायनी वाले कर लिए, 6 वर्ड करेंगे एंडर वाले, 6 वर्ड फिर करेंगे गैमी वाले, ठीक है। तो ये आपके ऐसे वर्ड बनते हैं ऑटोमेटिक। अभी एंडर को लेके वर्ड बना रहे हैं, तो एंडर को लेके कैसे बनाएंगे, देखो पहला वर्ड बनाया मैंने मोनो एंड्री, MONOANDRY, ठीक है। अगला वर्ड मैंने बनाया मोनो एंड्रिस्ट, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार 6 वर्ड लिख देता हूँ मैं। अगला वर्ड मैं बनाऊँगा बाई एंड्री, ठीक है। अगला बना दिया बाई एंड्रिस्ट। अगला बना दिया पोली एंड्री। नेक्स्ट बना दिया पोली एंड्रिस्ट। ये 6 वर्ड मैंने बना दिए इस एंडर रूट वर्ड को लेके। पहले हमने किए थे गायनी वाले रूट वर्ड, और अब 6 वर्ड करेंगे एंडर को लेके। एंडर मतलब मैन यानी मेल यानी पुरुष की बात होगी, ठीक है। तो देखो मोनो एंड्री क्या होता है, मोनो मतलब वन और एंडर मतलब मेल, मैन यानी पुरुष की बात हो रही है, हस्बैंड की बात होगी यहाँ पे। पिछले में वाइफ की बात थी, अब यहाँ पे हस्बैंड की बात होगी।
तो मोनो एंड्री क्या होता है? ए कस्टम ऑफ हैविंग वन हस्बैंड, वन मैन, एक आदमी रखने की प्रथा। एक आदमी का मतलब एक हस्बैंड रखने की प्रथा, एक ऐसी प्रथा जिसमें एक पति रखा जाता है, मतलब हिंदू रिलीजन उसके अंदर भी क्या होता है? एक पति होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ऑटोमेटिक क्या बनेगा? ए कस्टम ऑफ हैविंग वन हस्बैंड, एक हस्बैंड रखने की प्रथा, क्या बोलेंगे उसको? वहाँ पे क्या है? मोनो एंड्री। अगला वर्ड बना मोनो एंड्रिस्ट। इस वाई को हटाया, क्या लगा दिया? आई-एस-टी, ठीक है। तो आई-एस-टी लिखते क्या हो जाता है? ए पर्सन। अब हस्बैंड किसका होगा? फीमेल का, तो ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? फीमेल या वुमेन लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए पर्सन यानी फीमेल, या ए फीमेल लिखा मिल जाए या ए पर्सन लिखा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। हु हैज वन हस्बैंड, हु हैज वन हस्बैंड, एक पर्सन, एक फीमेल जिसका एक हस्बैंड हो, उसको क्या बोलेंगे? मोनो एंड्रिस्ट। मोनो मतलब वन, एंड्र मतलब मैन, मेल यानी हस्बैंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बनाया बाई एंड्री। बाई मतलब टू, तो क्या बन गया? ए कस्टम ऑफ हैविंग, ए कस्टम ऑफ हैविंग टू हस्बैंड्स, ए कस्टम ऑफ हैविंग टू हस्बैंड्स, दो पति रखने की प्रथा, क्या बोलेंगे उसको? बाई एंड्री। नेक्स्ट है बाई एंड्रिस्ट। तो ये क्या बनेगा? ए पर्सन यानी फीमेल जिसके दो पति हों, ठीक है। हु हैज टू हस्बैंड्स, ऐसी औरत जिसके दो पति हों उसको क्या बोलेंगे? बाई एंड्रिस्ट, उस औरत को, उस वुमेन को, ठीक है, उस फीमेल को। नेक्स्ट पॉली एंड्री। पॉली मतलब मैनी, एंड्री मतलब वही हस्बैंड, वही मतलब मैन, फीमेल, मैन मेल यानी हस्बैंड। तो क्या बनेगा? ए कस्टम ऑफ हैविंग, कस्टम मतलब रीति रिवाज, ए कस्टम ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड्स, ठीक है। साथ साथ आप नोट करते रहेंगे। अगर साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे, पहले अगर समझते हैं चीज़ों को, तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो साथ साथ, उसके बाद मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ा करो, ठीक है। पोली एंड्रिस्ट, लास्ट वर्ड क्या है इस सीरीज का? 6 जो वर्ड एंड्र वाले, पोली एंड्रिस्ट। आई-एस-टी मतलब पर्सन, पर्सन वही फीमेल, तो क्या लिखेंगे? ए फीमेल लिखा मिल जाए या ए पर्सन, कोई दिक्कत नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दोनों क्या है? करेक्ट। ए पर्सन यानी फीमेल हु हैज मैनी हस्बैंड्स, ऐसी औरत जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स हों, बहुत सारे मतलब दो से ज़्यादा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं द्रौपदी का, तो द्रौपदी के क्या थे? दो से ज़्यादा, 5 पांडव, उसके 5 हस्बैंड थे, तो द्रौपदी क्या थी? हमारी पोली एंड्रिस्ट। और वहाँ पे क्या हो रखा था? पोली एंड्री। वहाँ पे रिवाज क्या चल गई? वही 5 हस्बैंड है, 2 से ज़्यादा है तो पोली एंड्री हो गया, ठीक है। तो ये एंडर वाले वर्ड कर लिए हमने। अब हम वर्ड करेंगे गैमी वाले, GAMY वाले, ठीक है। गैमी वाले वर्ड और देखते हैं। अब हम 6 वर्ड उससे गैमी से बनेंगे हमारे, इनको और देखते हैं जल्दी से। देखो तो काफ़ी इजी हैं, आप देख रहे हो, जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का यूज करके, सफिक्स प्रीफिक्स का यूज करके, रूट वर्ड्स का यूज करके आप इंग्लिश वोकेबलरी को काफ़ी इजी बना सकते हो। ग्रामर को भी आपसे आप इजी बना सकते हो, ठीक है। लिंकिंग मेथड या एसोसिएशन मेथड का यूज करके भी हम इंग्लिश को, वोकेबलरी को इजी बना सकते हैं। तो अभी हम वर्ड करेंगे गैमी वाले। पहला वर्ड मैंने बनाया मोनोगैमी, ठीक है। अगला वर्ड मैंने लिखा मोनोकेमिस्ट, बस वाई हटाता हूँ मैं और नेक्स्ट वर्ड बन जाता है। अगला वर्ड मैंने बनाया बाईगैमी, BIGAMY। अगला वर्ड मैंने बनाया बाईगैमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड बनाया पॉलीगैमी। नेक्स्ट वर्ड पॉलीगैमिस्ट, ठीक है। तो देखो मोनोगैमी वर्ड क्या आपका? मोनोगैमी। गैमी मतलब मैरिज, गैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है गैमी में गायनी में, अगर मान लो पजल हो रहे हो, सेम सेम लग रहे हैं, भूल रहे हो, तो सिंपल से एक ट्रिक है, हरियाणवी जो बोली है उसके अंदर क्या ट्रिक है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? गाम, GAM। गैमी के अंदर रूट वर्ड में क्या लिखा है? GAM। गैम, गैम मतलब गांव। गांव को क्या बोलते हैं हरियाणवी में? गांव बोलते हैं। फिर कौन से गांव का है? तो जब शादी होती है, मैरिज होती है, तो पूरा गांव आता है खाना खाने। तो ऐसे इसको रिलेट कर लो, ऐसे याद कर लो कि गैमी मतलब शादी, मतलब पूरा गांव आता है मैरिज में।
तो गैमी मतलब मैरिज, ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो, लिंक बना सकते हो याद करने के लिए रूट वर्ड को। वैसे सिंपल है, वैसे भी याद हो जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में, ये ना हो कि आप पढ़ के भी गए हो वर्ड्स को फिर भी गलत कराओ, पजल हो जाओ, वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर ज़्यादा हो, इसलिए तो गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो वर्ड मैंने अगला क्या बनाया, मोनोगैमी। तो मोनोगैमी क्या हुआ, ए कस्टम ऑफ हैविंग वन मैरिज, एक शादी की प्रथा। तो हिंदू रिलीजन में वही है, एक शादी की प्रथा मोनोगैमी है। ए कस्टम ऑफ CUSTOM, ठीक है, इसको ढंग से लिख देता हूँ मैं, CUSTOM, ए कस्टम ऑफ हैविंग वन मैरिज। मोनोगैमिस्ट कौन होगा, वो पर्सन जिसकी एक शादी हो रखी है, वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल, दोनों के लिए वर्ड है, तो ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए पर्सन, अभी दोनों के लिए वर्ड है क्योंकि एक शादी तो हो रखी है, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी, दोनों होते ही हैं। ए पर्सन हैविंग वन मैरिज, ठीक है, मैंने ये सेम लिखना था यहाँ पे इसलिए इस पे लाइन लगा दी। एक पर्सन हैविंग वन मैरिज, एक ऐसा आदमी जिसकी एक शादी हो रखी हो, तो क्या बोलेंगे उसको, मोनोगैमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड बाईगैमी। बाईगैमी क्या होगा, ए कस्टम ऑफ हैविंग टू मैरिजेज, ए कस्टम ऑफ हैविंग टू मैरिजेज, दो शादियों की प्रथा। बाईगैमिस्ट क्या होगा, ए पर्सन हैविंग टू मैरिजेस, ऐसा इंसान जिसकी दो शादियाँ रखी हो, क्या बोलेंगे उसको, बाईगैमिस्ट। बाई मतलब टू, गैम मतलब मैरिज, IST मतलब पर्सन, ठीक है। तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, उसके जो भी सफिक्स है, जो भी प्रीफिक्स है, जो भी रूट वर्ड है, सभी को अलग अलग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। नेक्स्ट है पोलीगैमी। पोलीगैमी क्या होगा, ए कस्टम ऑफ हैविंग मैनी मैरिजेज, मैनी मतलब मोर देन टू, मैनी मैरिजेज, बहुत सारी शादियों की प्रथा, क्या बोलेंगे उसको, पोलीगैमी। और पोलीगैमिस्ट क्या होगा, वो इंसान जिसकी बहुत सारी शादियाँ हो रखी हो, जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने मुस्लिम धर्म में, मान लो कोई जिसकी 4 शादी हो रखी हैं, तो इस इंसान क्या बोलेंगे, जिसकी 4 शादी हो रखी हैं, पोलीगैमिस्ट। तो क्या लिख देंगे, ए पर्सन, ठीक है, हैविंग मैनी मैरिजेज, ए पर्सन हैविंग मैनी मैरिज, क्या बोलेंगे इसको, पोलीगैमिस्ट। तो आपने देखा 6 वर्ड हमने इसको इस हेल्प से बनाए, 6 इसके हेल्प से, 6 इसके हेल्प से। तो ऑटोमेटिक रूट वर्ड्स का यूज करके, ये जो प्रीफिक्स है इनका यूज करके, IST जो स्पीक्स है इसका यूज करके ऑटोमेटिक आप कैसे वर्ड्स बन जाते हैं जो आपके एग्जाम में यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में काम आते हैं। मोस्टली तो ये आते हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बाकी सिनोनिम एंटोनिम्स में आ सकते हैं, किसी पैसेज में लिखा आ सकता है, कहीं भी किसी क्लोज टेस्ट में लिखा आ सकता है, PQRS जो होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसमें लिखा आ सकता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट कुछ वर्ड और कराता हूँ मैं मिजो को लेके। वर्ड मैंने बनाया मिजोगैमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड मैंने बनाया मिजोएंड्रिस्ट। नेक्स्ट वर्ड मैंने बनाया मिजोगाइनिस्ट। 3 वर्ड और बना दिए मैंने मिजो का यूज करके। तो देखो मिजो का मतलब क्या होता है, हेट, लिखा हुआ है, मिजो मतलब हेट, गैम मतलब शादी, IST मतलब पर्सन। तो एक ऐसा आदमी जो शादी से घृणा करता है, ठीक है, मैरिज से क्या करता है, हेट करता है, ठीक है। तो मिजोगैमिस्ट के आगे क्या लिखा मिलेगा आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या लिखा मिलेगा, ए पर्सन हु WHO हेट्स मैरिज, क्या बोलेंगे उसको, मिजोगैमिस्ट, उस इंसान को, ठीक है। IST मतलब पर्सन। मिजोएंड्रिस्ट, मिजो मतलब हेट, एंडर मतलब वुमेन, सॉरी एंडर मतलब मैन यानी मेल। भाई जो इंसान, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो आदमियों से घृणा करता है, पुरुषों से घृणा करता है, मेल से घृणा करता है, हेट करता है, उसको हम बोलेंगे मिजोएंड्रिस्ट। तो क्या लिखेंगे, ए पर्सन हु हेट्स मैन, यहाँ तक सेम। ए पर्सन हु हेट्स, यहाँ पे मैरिज था, गैम है तो मैरिज, एंडर है तो मैन, ठीक है। नेक्स्ट मिजोगाइनिस्ट, मिजो मतलब हेट, गाइनी मतलब वुमेन, IST मतलब पर्सन, एक ऐसा इंसान, चाहे वो लेडीज चाहे वो जेंट्स हो, जो औरतों से घृणा करता है, ठीक है। तो ए पर्सन हु हेट्स वुमेन,
जो औरतों से गणना, औरत या औरतों से गणना करता है उसको क्या बोलेंगे, मिजोगाइनिस्ट। तो ये थे हमारे रूट वर्ड, गायनी वाले, एंड वाले, गैमी वाले, जिसे मोनो, बाई, पोली, मिजो, आईएसटी का यूज हुआ, इन रूट वर्ड्स का यूज हुआ। तो ऑटोमेटिक आपने देखा लगभग हमने 18, 19, 3 22 वर्ड्स किए, और जिस पे ये भी नहीं कि हमने रट्टा मार के किया वर्ड्स को या बार बार आपको रटना पड़ेगा। आपने एक बार प्रॉपर अगर नोट कर लिया है चीज़ों को, ठीक है, नहीं नोट किया तो वीडियो को दोबारा देख के या वीडियो को पॉज कर करके आपने नोट कर लिया होगा। एक बार नोट्स बना लिया आपने और एक बार हल्का सा इनको रिवाइज कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम में ये वर्ड्स आएंगे आपके तो ईजिली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी टाइम है हमारा, अभी टाइम बचा है तो एक रूट वर्ड और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है आपका वो है वोक, VOC या VOKE। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, रूट वर्ड। नेक्स्ट रूट वर्ड देख रहे हैं हम आज, रूट वर्ड अगला। अगर किसी वर्ड में VOC या VOKE लिखा मिल जाए, VOC या VOKE, तो वोक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लो। वोक का मतलब होता है, दो मीनिंग निकलते हैं इसके। एक तो मीनिंग क्या है इसका, स्पीक, बोलना। एक मीनिंग निकलता है इसका टू कॉल, बुलाना। मीनिंग क्या निकलेगा, VOC या VOKE का, स्पीक या टू कॉल। ठीक है, अभी मैं वर्ड बनाता हूँ इसका। पहला वर्ड मैंने बनाया इवोक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में बनाऊंगा इसका इनवोक। नेक्स्ट में बनाऊंगा प्रोवोक। ठीक है, नेक्स्ट में वर्ड बनाऊंगा कॉनवोक। ठीक है, ये एक दो वर्ड और देखेंगे हम, पहले 4 वर्ड देख लेते हैं। तो देखो, पहला वर्ड है इवोक। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ई जो है, ई ये हमारा एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का जो वर्ड के आगे लगता है, ई का मतलब मैक्सिमम जगह क्या मिलेगा आपको, आउट। अगर किसी वर्ड में ई से स्टार्ट हो रखा है तो काफ़ी जगह ई का मतलब क्या मिलेगा, आउट, बाहर की सेंस होगी। और वोक का मतलब क्या होता है, टू कॉल या स्पीक, बोलना, कोई चीज़ बाहर बोलना या बाहर बुलाना, ऐसा कुछ है, टू कॉल आउटसाइड। ठीक है, तो देखो इवोक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कोई आपको होमवर्क दिया था टीचर ने कि ये चीज़ आपको याद करके लानी है, और टीचर ने आपसे पूछा, नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन पूछा जो आपको याद करने के लिए दिया था, रिवाइज करने के लिए दिया था। तो अब जब क्वेश्चन पूछा टीचर ने तो आप चीज़ों को बाहर लेके आ रहे हो, मतलब आपने जो याद किया था आपकी मेमोरी में जो स्टोर है उसको रिकॉल कर रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ को दोबारा बाहर बुला रहे हो अपनी जो अपनी मेमोरी जो है आपकी जो फीड किया था मेमोरी में जो वर्ड्स को, चीज़ों को याद करने के लिए। तो अब इवोक का मतलब क्या हुआ, टू कॉल आउटसाइड, टू कॉल आउटसाइड या टू कॉल आउट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है, चीज़ों को दोबारा माइंड में लेके आना, अपनी मेमोरी में लेके आना। मतलब जैसे आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो। ठीक है, जो आपने मान लो आपको याद है, आपकी मेमोरी में फीड है, वैसे उसको दोबारा से बाहर लेके आ रहे हो, तो क्या बोलेंगे उसको, इवोक। ठीक है, नेक्स्ट है इनवोक। तो इन का मतलब क्या होता है, आईएन, आईएन का मतलब होता है इनसाइड, आईएन का मतलब इनसाइड, और वोक का मतलब टू कॉल। तो मीनिंग क्या हुआ इसका, टू कॉल इनसाइड। देखो, टू कॉल इनसाइड का मतलब ये नहीं कि हम किसी को अंदर बुला रहे हैं। टू कॉल इनसाइड का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब है इनवोक का आह्वान करना। मीनिंग क्या है इसका, आह्वान करना। ठीक है, जैसे भगवान का हम आह्वान करते हैं, ठीक है, जो चैंट होते हैं, मंत्र जो होते हैं उनका आह्वान करते हैं, भगवान को बुलाते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र है जैसे, तो हम वो क्या करते हैं, इनवोक, टू कॉल इनसाइड। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या था, आह्वान करना। लिखना तो लिख सकते हो यहाँ पे, आह्वान करना। और इवोक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को याद करना, किस चीज़ को माइंड में लेके आना, उसको बोलते हैं रिकॉल यानी इवोक। नेक्स्ट आपका है प्रोवोक। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, सॉरी, प्रोवोक का सिनोनिम क्या होगा, इंस्टिगेट। सिनोनिम है एक इंपॉर्टेंट इसका, इंस्टिगेट, INSTIGAT। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, भड़काना। प्रोवोक यानी इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, भड़काना। एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड, इंस्टिगेट, और जो प्रोवोक वर्ड है, भड़काना, किसी चीज़ को, बंदे को भड़काना, किसी चीज़ को भड़काना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, प्रोवोक, इंस्टिगेट। ठीक है, तो कोई भी लिंक बना के जैसे किसी को गेट से बाहर बुला लिया। ठीक है, इंस्टिगेट मतलब इनको स्टिक मार के और गेट से बाहर कर दिया किसी को। मान लो कोई स्टूडेंट था, टीचर ने क्या किया, उसको स्टिक मार के, डंडा मार के गेट से बाहर कर दिया। ठीक है, इंस्टिगेट ऐसा कुछ।
तो अब उस स्टूडेंट को भड़का दिया उसने, उसकी पिटाई कर दी, गेट से बाहर कर दिया। ऐसा कोई लिंक बना लो वर्ड्स को याद करने के लिए, यानी लिंकिंग मेथड्स भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे साथ साथ। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, कॉन्वोक। कॉन का मतलब क्या होता है, टुगेदर। कॉन का मतलब क्या होता है, टुगेदर। CON का मतलब क्या है, टुगेदर, एक साथ। और वोक का मतलब क्या हो गया, टू कॉल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, टू कॉल टुगेदर, एक साथ बुलाना। जैसे आप असेंबली होती थी आपकी, प्रेयर होती थी, ठीक है, या कोई मीटिंग होती है तो सभी बंदों को एक साथ बुलाया जाता है। जब प्रेयर होती थी, असेंबली होती थी आपकी, जब राष्ट्रगान गाते थे आप, जब प्रेयर करते थे तो सभी बच्चे एक जगह पे इकट्ठे होते थे, वही क्या होता है आपका कॉन्वोक। ठीक है, तो वन वर्ड में क्या लिखा मिलेगा आपका इसमें, टू कॉल, ब्रैकेट में लिखते हो असेंबली, ये जो प्रेयर बोलते थे आप, या कोई मीटिंग, ठीक है, टुगेदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वोक। नेक्स्ट वर्ड आपका रिवोक। लास्ट वर्ड है इस सीरीज का, रिवोक, REVOKE, रिवोक। ये अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम के लायक वर्ड आया हुआ वर्ड आपका रिवोक, RE। देखो RE भी क्या होता है, हमारा एक प्रीफिक्स। री का मतलब क्या होता है, अगेन, अगेन या बैक। जैसे रीअपियर है तो दोबारा पेपर देना पड़ेगा, री मतलब अगेन, रीस्टार्ट कर दे कोई चीज़, दोबारा से स्टार्ट कर दी, तो री का मतलब क्या हो गया, अगेन। RE का मतलब क्या होगा, अगेन। और वोक का मतलब क्या होता है, टू कॉल। ठीक है, तो री का मतलब अगेन या बैक, दोनों मीनिंग है इसके, सेम ही सेंस है, अगेन या बैक। तो रिकॉल, रिवोक का क्या लिखा मिलेगा आपको, टू कॉल बैक। देखो टू कॉल बैक का मतलब क्या होता है, वापस बुलाना। मान लो आपने कोई मिशन पे कुछ बंदे भेज रखे थे लेकिन उनको वापस बुला लिया, आपने मिशन कैंसिल कर दिया, तो रिवोक का मतलब क्या होता है, टू कैंसिल समथिंग, किसी चीज़ को रद्द करना। टू कैंसिल समथिंग, कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया था लेकिन अब आपने उसने वो रद्द कर दिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिवोक। सिनोनिम देखना चाहोगे इसके, तो इसका एक सिनोनिम है नलीफाई, NULLIFY, नलीफाई हो गया। ठीक है, NULLIFY, नलीफाई। और देखोगे इसका अनल्ड, ANNULLED, अनल्ड। और देखोगे तो अब्रोगेट, ABROGATE। ये कुछ सिनोनिम लिखे हैं मैंने। नलीफाई रिवोक के सिनोनिम है, किस चीज़ को रद्द करना, उसके सिनोनिम है नलीफाई, NULLIFY, ANNULLED, अनल्ड, या अब्रोगेट, ABROGAT, अब्रोगेट। अब्रो रहे हैं गेट के बाहर, क्योंकि आपका एडमिशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आप स्कूल या कॉलेज में तो गए नहीं कभी, तो जो प्रिंसिपल था, डायरेक्टर था, उसने आपका जो एडमिशन कैंसिल कर दिया, आपका नाम काट दिया स्कूल या कॉलेज से, तो अब रो रहे हैं गेट के बाहर, अब्रोगेट को ऐसे याद कर लो, तो कुछ ना कुछ लिंक बना लो। ठीक है, नल, नल का मतलब क्या होता है, जीरो। FY का मतलब टू डू, किस चीज़ को जीरो करना, किस चीज़ को ख़त्म कर देना, किस चीज़ को रद्द कर देना, वैसे क्या बनता है आपका अनल्ड। देखो NULL का मतलब क्या होता है, नल। नल मतलब जैसे नल बटा सन्नाटा बोलते हैं वैसे बोलने में, तो नल का मतलब क्या होता है, जीरो, कोई चीज़ जीरो हो जाना, ख़त्म हो जाना, रद्द हो जाना। तो अब देखो यहाँ पे नल आया हुआ है, NULL। ठीक है, और FY का मतलब क्या है, ये वर्ब है, किसी वर्ड के लास्ट में FY आ जाए तो वो वर्ब होती है। और FY का मतलब क्या होता है, टू डू, कोई काम करना, क्रिया करना कोई, जैसे वर्ब का मतलब क्रिया, कोई काम करना, कोई एक्शन करना। तो ये हमारे वोक वाले वर्ड थे, VOC या VOKE। तो ये आपने आज काफ़ी अच्छे अच्छे रूट वर्ड्स देखे। पिछले जो रूट वर्ड्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, तो ऐसे हम वोकैब को करेंगे काफ़ी अच्छे से। बीच बीच में लिंकिंग मेथड से जो वर्ड बनेंगे, यानी एसोसिएशन मेथड जो वर्ड उससे वर्ड बनेंगे, वो भी करेंगे हम साथ साथ। और कुछ वीडियोज ऐसे होंगे जिसमें लिंकिंग मेथड से सारे वर्ड होंगे। ठीक है, कुछ वीडियो रूट वर्ड मेथड से होंगी। तो यानी जो भी मेथड होगा ऐसा इफेक्टिव मेथड होगा जिसको हम कम से कम, यानी स्मार्ट वर्क करके, कम से कम एफर्ट करके मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिलेगा। और सभी चीज़ें क्या होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी। ये नहीं कि कोई भी चीज़ में एक्स्ट्रा की जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना, क्या क्या चीज़ आपको छोड़नी है। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते रहो किसी भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज में, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ऐसे आपको आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो बस हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुकी हैं या आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। सभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड सर्कल जो है आपका, आपके रिलेटिव जो हैं, भाई बहन है जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वहाँ तक आप शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं इंजीनियर PD क्लासेज पर, ERPD क्लासेज, परवीन धायल क्लासेज पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपको ये चीज़ें
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहें। और उन लोगों तक पहुँचाइए जो एकेडमी में नहीं आ पाते, फाइनेंशियल जिनकी कंडीशन वीक होती है या किसी और मजबूरी के कारण एकेडमी में नहीं आ पाते, अपनी कोचिंग नहीं ले पाते, लेकिन उनका ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब लेना। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी डाउट आता है तो मेरा जो नंबर है 9728119245 9728119245, इस पर व्हाट्सअप करके, व्हाट्सअप से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, समझ में नहीं आ रहा तो आप कॉल करके, यानी टाइम लेके मेरे से कॉल करके अपना डाउट ले सकते हैं। तो कोई अगर डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर कोई कमेंट भी कर सकते हैं, कोई कमी लग रही है तो इम्प्रूव कर सकते हैं मुझको।